वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपको इस चैनल से जुड़े सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पॉलिटिकल साइंस वीडियो सीरीज से पहले हमने हिस्ट्री की वीडियो सीरीज पूरी कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के क्लास डिस्क्रिप्शन के अनुसार आज हम इग्नू MA फर्स्ट ईयर के पेपर 1 प्रारंभिक और मध्य युगीन समाज को डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 35 यूनिट है जो कि छोटी छोटी वीडियो से कवर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, पहली वीडियो शुरू करते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत लगभग 3000 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। धरती बनने के बारे में स्कॉलर्स की अलग अलग मान्यताएं समय समय पर बदलती रही हैं। जैसे 18वीं शताब्दी के पहले ऐसे माना गया कि इस धरती को भगवान ने बनाया और यहाँ जीवन पहले से ही था। दूसरी मान्यता 19वीं शताब्दी के शुरुआत में आई, जिसमें कहा गया कि धरती पर जीवन के स्वरूप में लगातार चेंजेस आए। तीसरी मान्यता चार्ल्स डार्विन ने सामने रखी। उन्होंने व्यक्ति के अलग अलग पूर्वजों के कंसेप्ट को सामने रखा और अंत में जाकर ये निचोड़ निकाला गया कि व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वह 2 तरीकों से हुआ। एक तो शारीरिक विकास, जिसे जैविक विकास भी कहते हैं, और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, जो कि मनुष्य के आसपास होने वाले बदलावों से जुड़ा था। अब जानते हैं मानव के अलग अलग पूर्वजों और उनकी विशेषताओं के बारे में। पहले नंबर पर आते हैं नरवानर वंश, जिनका समय काल 60 मिलियन वर्ष पहले का है, जिसका अंगूठा आगे की तरफ और दांतों का साइज लगभग आज के मानव जैसा ही था। दूसरे नंबर पर आते हैं होमिनिडे, जिनका समय काल 5 से 6 मिलियन साल पहले का है। ये बाद में 2 भागों में बांट दिए गए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ये खड़े होकर चलने लगे थे और हाथ से काम करना भी सीख गए थे। तीसरे नंबर पर आते हैं होमो हैबिलिस, जिनका समय काल लगभग 3.5 मिलियन वर्ष से 1.5 मिलियन वर्ष तक का था। ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाति ने सबसे पहले औजार बनाए। चौथे नंबर पर आते हैं होमो इरेक्टस, जिनका समय काल 50 लाख से 3 लाख वर्ष पहले का है। शारीरिक रूप से मोटे और नाटे थे और मस्तिष्क का साइज बड़ा था। 5वें नंबर पर आते हैं होमो सैपियंस। इसी समय यूरोप में निएंडरथल नामक प्रजाति भी डेवलप हुई थी। 6ठे नंबर पर आते हैं होमो सैपियंस सैपियंस, जिनका समय 40,000 साल पहले का है। अंत में आते हैं होमिनिड, जिसे हम आज के मानव की श्रेणी में रख सकते हैं। मनुष्य शुरू में अपने जीवन को चलाने के लिए या तो शिकार करता था या फिर संग्रह, यानी चीजों को इकट्ठा करना। इसे हम एक तरीके की संस्कृति कह सकते हैं। अब इस संस्कृति को समझने के लिए उस समय के मानव के जीवन के अलग अलग हिस्सों को समझना होगा, जैसे शारीरिक ढांचे में बदलाव, रहने की जगह, खाना, जीवन यापन का तरीका, औजार, आविष्कार, अलग अलग समूह, संचार, अंतिम संस्कार का तरीका और कला। अब हर युग को अलग अलग नाम दिए गए। शुरुआती समय को प्रागैतिहासिक काल कहा गया, यानी उस समय का कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं मिला और इस काल को 2 भागों में बांट दिया गया। पुरापाषाण काल, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुराना पत्थर, और नवपाषाण काल, जिसका शाब्दिक अर्थ है नया पत्थर। मोटे तौर पर पुरापाषाण काल में शिकार और संग्रह का काम किया जाता था और वहीं नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन का। बात करते हैं पुरापाषाण काल की, जिसे 3 भागों में बांटा गया, निचला, मध्य और ऊपरी। इन 3 भागों के आधार पर औजार निर्माण के कार्य को भी समझा जा सकता है। जैसे कि निचला पुरापाषाण युग में ओल्डोवियन और एक्यूलियन औजार विकसित हुए। ओल्डोवियन औजार जैसे चॉपर होमो हैबिलिस प्रजाति ने 1.8 से 1.6 मिलियन साल पहले अफ्रीका में डेवलप किए और वहीं एक्यूलियन औजार जैसे कुल्हाड़ी और क्लीवर होमो इरेक्टस प्रजाति ने 1.4 मिलियन से 2 लाख साल पहले अफ्रीका और यूरोप में डेवलप किए। इस समय एक तरफा और 2 तरफा पत्थर भी काटे जाते थे। घिसाई, कटाई, धार बनाना जैसे काम भी होते थे। इसके अलावा हड्डी और हाथी के दांत के औजार भी इसी समय बनाए गए और अन्य जगहों से अलग अलग किस्म के पत्थर भी मंगवाए जाते थे। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण युग की। इस समय मोस्टेरियन औजार जैसे खुरचनी, ब्लेड और छेनी होमो सैपियंस और निएंडरथल ने एशिया और यूरोप में विकसित किए। इस समय हड्डी, सींग और लकड़ी के औजार भी बनाए गए। और आखिर में बात करते हैं ऊपरी पुरापाषाण युग की, जिसमें होमो सैपियंस सैपियंस ने बर्छे, भाले, हंसिया और तीर जैसे औजार एशिया में डेवलप किए।
इस समय के औजारों की खासियत थी सूक्ष्म औजार यानी छोटे और संयुक्त औजार यानी बहुत सारे औजारों को मिलाकर एक औजार बनाना, और इन्हें ज्यादा कलात्मक भी बनाया गया। इन अलग अलग प्रजातियों का जीवन और इनके काम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। होमो हैबिलिस प्रजाति मांस और कंदमूल खाया करती और मेनली शिकार भी करती थी, और ये बातचीत नहीं कर पाते थे। और वहीं होमो इरेक्टस प्रजाति ने आग का प्रयोग, समूह में रहना, संबंध और योजना बनाना, थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू कर दिया, और ये लोग गुफा और घरों में रहते थे और मुख्यतः शिकार और संग्रहण पर आश्रित थे। निएंडरस्थल और होमो सैपियंस सैपियंस प्रजाति ने अपने भोजन में बड़े पक्षी और जल में रहने वाले जीवों को शामिल कर लिया, और ये गुफा और पत्थर के घरों में रहते और समूह बनाना और अच्छा खासा संवाद करना इनकी खासियत थी। इसके अलावा कब्र बनाने का काम भी इन्हें अच्छे से आता। कला की बात करें तो कला के प्रमाण वैसे तो मध्य पुरापाषाण युग से ही मिलने शुरू हुए, पर इनका ज्यादा डेवलपमेंट ऊपरी पुरापाषाण युग में हुआ। मध्य पुरापाषाण युग में नक्काशी, चिन्ह बनाना, हड्डियों की रंगाई, सफाई, पॉलिश और छेद डालने के सबूत मिलते हैं, और वहीं ऊपरी पुरापाषाण युग में अलग अलग प्रकार की कलाकृति, मूर्तियां, गुफा या पत्थर पर पेंटिंग आदि के प्रमाण। कला का विषय ज्यादातर पशुओं की कल्पना के बारे में होता। इन कलाकृतियों को बनाने में ज्यादातर प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल होता था। प्रमाण के लिए कुछ गुफाएं हैं, जैसे स्पेन की अल्तामिरा गुफा और फ्रांस की लेस्कॉस गुफा। पेंटिंग बनाने के कुछ कारण बताए गए, जैसे कि टोना टोटका, शिकार पर जाने से पहले शुभ मानना और किसी त्योहार के अवसर पर बनाने की प्रथा। इस प्रकार ये यूनिट यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की यूनिट से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।